हेलो फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बुद्ध भगवान मरते समय कौन सी बात कही थी जो आप लोगों को पता नहीं है। तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। भगवान बुद्ध के जो उन्होंने अपने परम शिष्य आनंद से निर्वाण प्राप्ति से पहले कुशीनगर में कहे थे। 16 महाजनपदों में से एक रहा कुशीनगर वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जनपद है जो बौद्ध धर्म रखता है। पुरातात्विक महत्व के स्थल पर एक का संबंध तथागत भगवान बुद्ध जी जीवन से संबंधित 3 जन्म, ज्ञान और मृत्यु महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जो तथागत ने निर्वाण किया और प्राप्त किया था। आमतौर पर बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक कुशीनगर को भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल के रूप में जाना जाता है, परंतु कुशीनगर का संबंध श्री भगवान श्री राम और उनके पुत्र कुश से भी है। कुशीनगर का उल्लेख भगवान वाल्मीकि ने रामायण में भी किया है। रामायण के अनुसार त्रेता युग में यह नगर भगवान श्री राम के पुत्र कुश की राजधानी था, जिसके चलते इसे कुशावती के नाम से भी जाना जाता था। वहीं पाली साहित्य के ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार बुद्ध काल में यह 16 महाजनपदों में से एक मल्ल राजाओं की राजधानी कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिककारों के अनुसार ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के अंत में भगवान बुद्ध कुशीनगर आए थे और कुशीनगर में ही वह स्थान है जहां उन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्ष का अपना अंतिम उपदेश दिया था और मोहल्लों की इसी राजधानी में 2 साल वृक्षों के नीचे वह निर्माण को प्राप्त हुए थे। विभिन्न नगरों में से बुद्ध विहारों को अपने प्रकाश पुंज से आलोकित करते हुए तथागत भगवान बुद्ध 80 वर्ष के अवस्था में कुशीनगर पहुंचे थे और बौद्ध धर्मावलंबियों के वैशाख पूर्णिमा का खास महत्व है, क्योंकि इसी दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान और निर्वाण हुआ था। इसी वैशाख माह में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार करते हुए कुशीनगर पहुंचे थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार कुशीनगर के एक लाहौर चुंद ने अपने यहाँ भगवान बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। चुंद के यहाँ भोजन करने के बाद भगवान बुद्ध अवस्थ हो गए। उन्हें मरणातक पीड़ा होने लगी। अतंत उन्होंने कुशीनगर में ही वैशाख पूर्णिमा के दिन निर्वाण प्राप्त किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिया है यह आज में अनुकरणीय है। तुम अपना दीप आप बनो। आनंद, मेरी जीवन यात्रा समाप्त होने को है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र हो गई है, अतः ये आनंद तुम अपना दीप खुद बनो, आत्मनिर्भर बनो। आनंद, मैंने तुम्हें पहले ही बतलाया है कि हमें अपनी प्रिय वस्तुओं से अलग होना ही है, फिर मेरा रहना किस तरह संभव है। आनंद के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। तथागत ने फिर कहा, जन्म लेने वाली अस्तित्वमान प्रत्येक वस्तु से नाश होना जुड़ा रहता है, अलग होना इसका स्वभाव है। फिर भी भला मैं अकेला ही इसका अपवाद कैसे हो सकता हूँ। अतः शोक नहीं करते, बस आनंद रो मत, शोक मत करो, जिसका धर्म ही पृथक होना है। भला यह किसी तरह संभव है कि वह अलग ना हो। आनंद ने कहा, आपके जाने के बाद हमें कौन शिक्षा देगा। बुद्ध ने कहा, मैं इस धरती पर पहला और अंतिम बुद्ध नहीं हूँ। सही समय पर एक और बुद्ध अवतरित होंगे, वह तुम्हें पर्दा उपदेश देंगे और धर्मोपदेश देंगे। बुद्ध ने निर्माण की सूचना मिलते ही कुशीनगर के मल्ल बौद्ध भिक्षु व नगर के लोग आने लगे हैं। वैशाख पूर्णिमा का अंतिम प्रहर यानी निर्वाण का समय नजदीक आ रहा था। जीवन के समय में बुद्ध ने भिक्षुओं को, तुमसे कहता हूँ कि समस्त समायोजक वस्तुओं सहशील, अतः प्रत्येक को सावधान चित्त से अपना अपना कर्तव्य करते रहना है। तो अंत में मैं बताता हूँ आप लोगों को कि भगवान बुद्ध ने मरते समय कौन सी बात कही थी जो आप लोगों को पता नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा था, आनंद मैं थक गया हूँ। इन 2 साल वृक्षों के बीच उत्तर की ओर
सिरहाना कर बिछौना बिछाओ जरा आराम करूंगा। तो यही बात थी भगवान बुद्ध की मरते समय की बात, यही कहा था उनने कि बिछौना बिछाओ जरा मैं आराम करूंगा। तो थैंक यू।